हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं अकमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल और एनए के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चन जो आपके केमिस्ट्री के हैं। यहाँ पर आप केमिस्ट्री के दोस्तों बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को देखेंगे और आराम से दोस्तों आप इनके जवाबों को देखेंगे और कॉपी में नोट करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आराम से आप देखें टेक्निकल और एनए के लिए दोस्तों केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखता है दोस्तों आपको, क्रिस्टलों में कौन सा वाला बिंदु दोष घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपके क्रिस्टल होते हैं दोस्तों, ठोस होते हैं, उनमें देखिए दो प्रकार के मुख्यतः आपके दोष पाए जाते हैं, जो कि आपके शार्टिकी और फ्रेंकल कहलाते हैं। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कौन सा वाला ऐसा दोष है जो कि घनत्व को अर्थात दोस्तों डेंसिटी को प्रभावित नहीं करता है। ये आपका शार्टिकी होगा या फ्रेंकल होगा या ए और बी दोनों होगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंकल दोष दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप देखते हैं कि जो आपके प्लस माइनस इस प्रकार से आप कोई क्रिस्टल ले लें, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक प्लस वाला जो होता है, मान लीजिए आपका ये वाला प्लस है, ये प्लस वाला दोस्तों कहीं पर निकल के कहाँ चला जाता है, कहीं अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है। मान लीजिए यहाँ पर खाली स्थान है, तो यहाँ पर चला गया, यहाँ से निकल के यहाँ पर चला गया। तो इससे आप देखेंगे दोस्तों, तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो तो बदल जाएगा। ये क्रिस्टल जो है आकार में दोस्तों रचनात्मक रूप से बदल जाएगा, लेकिन इसका जो घनत्व होगा वो आपका नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये आपका आयन अंदर ही है, अर्थात एक क्रिस्टल के ही किसी न किसी भाग में चिपका हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। तो आप याद रखेंगे। यदि आप शार्टिकी की बात करें दोस्तों, तो शार्टिकी में क्या होता है, ये दोस्तों छोड़ के चला जाता है। मान लीजिए यहाँ से आपका निकला, तो ये छोड़ के चला जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर एक प्रकार का खाली स्थान रह जाएगा। तो ये दोनों ही प्रकार के दोस्तों आपके बिंदु दोष कहलाते हैं। बिंदु मतलब एक खाली स्थान को दोस्तों बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका शार्टिकी होगा वो आपका दोस्तों घनत्व को प्रभावित करेगा, लेकिन फ्रेंकल दोस्तों प्रभावित नहीं करेगा। अगला देखिए दोस्तों, गर्म करने पर लौह चुंबकीय पदार्थ डैश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? ये आपके प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय या चुंबकीय या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके हो जाते हैं अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय मतलब दोस्तों एक प्रकार से जो आपका चुंबकत्व का थोड़ा बहुत गुण दिखाएंगे, वैसे आपके बन जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जब आप देखिए लोहे को गर्म करते हैं, तो इसमें जो आपके कण होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं खासतौर पे, वो दोस्तों क्या होते हैं, अनियमित हो जाते हैं। आपको पता होगा चुंबकत्व के लिए क्या होता है, एक नियमित दिशा चाहिए होती है, लेकिन जब आप गर्म करते हैं तो ये अनियमित हो जाएंगे, कोई इधर को भागेगा कोई इधर को भागेगा। तो इससे दोस्तों जो आपका चुंबकीय प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो कम होने से दोस्तों आपका लौह चुंबक से लेके अनुचुंबक में परिवर्तित हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा गर्म करने पर दोस्तों आपको पता होगा, जो आपका क्यूरी ताप होता है, यदि आप उससे ज़्यादा गर्म कर दें तो वहाँ पर दोस्तों प्रतिचुंबक में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। आपको बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा वाला एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, अर्थात दोस्तों जो आपका अणुओं के आधार पर निर्भर करने वाला जो आपका गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है। या आपका परासरण दाब होगा, या पृष्ठ तनाव होगा, या श्यानता होगा, या प्रकाशिक घूर्णन होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा परासरण दाब। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये दोस्तों आपको हमने पहले वीडियो में इसके बारे में टॉपिक भी हमने कराया था आपको। मान लीजिए दोस्तों आपने कोई सोल्यूशन लिया, कोई विलयन लिया, इसमें दोस्तों आपने बीच में एक पारगम्य परत रखी, तो इससे दोस्तों क्या होता है, एक भाग आपका यहाँ पर है, दूसरा भाग यहाँ पर है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कम सांद्रता वाले अधिक सांद्रता की ओर दोस्तों जो आपके सोल्यूशन होते हैं वो कम सांद्रता वाला अधिक सांद्रता की ओर भागने लगते हैं। यदि आपका पारगम्य झिल्ली है दोस्तों, तो यहाँ से लगातार निकलते रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो आपका परासरण दाब होता है, वो ये क्रिया जो आपकी कहलाती है, जो आपकी इधर उधर भागने की होती है, ये दोस्तों आपकी परासरण कहलाती है। अब दाब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई स्थिति आती है जहाँ पर ये क्रिया रुक जाती है। तो क्रिया दोस्तों कब रुकेगी, जब एक प्रकार का इसमें दाब क्रिएट होगा। तो वही दाब दोस्तों आपका जो परासरण की क्रिया को रोकता है वो आपका परासरण दाब कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपका अणुसंख्यकों के गुणधर्म पर दोस्तों डिपेंड करता है। और वैसे ही दोस्तों यदि आप पृष्ठ तनाव और श्यानता की बात करें, तो ये दोनों ही दोस्तों आपके अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 0.25 नॉर्मेलिटी, एन मतलब नॉर्मेलिटी, ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की मोलरता क्या होगी। मोलरता आपको बतानी है दोस्तों, जब आपको नॉर्मलता दी होगी तब आप मोलरता का फॉर्मूला याद रखेंगे। मोलरता बराबर होता है दोस्तों नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार बट्टे दोस्तों अणुभार। आप याद रखेंगे, तुल्यांकी भार यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा और अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। नॉर्मलता आपको दी है दोस्तों पहले से। अब यहाँ पर देखिए आप कैसे निकालेंगे, तो ऑक्जेलिक अम्ल का दोस्तों आपको पता होगा COOH का होल ट्वाइस होता है। अब इसका दोस्तों पहले आप अणुभार निकालिए। अणुभार आपका होता है दोस्तों कार्बन का 12 हो गया, तो आपका 12 प्लस आपका O का दोस्तों आपका 16 होता है, तो 16, 2 हैं तो आपका 16 + 16।
और प्लस दोस्तों आपका एच का 1 होता है। और बाहर से देखिए दोस्तों आपका 1 ये आपके 2 हैं, 2 गुने हैं, तो आप 2 गुणा 2 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जब आप इनको देखेंगे अंदर वालों को जोड़ेंगे आपका 63 आएगा गुणा 2 बराबर आपका, तो ये आपका दोस्तों 126 आ गया, 126 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपको निकालना है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर होता क्या दोस्तों, तुल्यांकी भार बराबर होता है आपका जो आपका अणुभार होता है बट्टे संयोजकता होती है। आप नोट कर लेंगे, ये आपका फॉर्मूला बहुत बार आपको पूछा भी जाता है दोस्तों तुल्यांकी भार निकालने को, तो आप याद रखेंगे। बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपके यहाँ पर देखिए 126 बट्टे संयोजकता क्या है दोस्तों आपकी -2 है, तो आप 2 से भाग दे देंगे, तो ये आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 63 आएगा। अब यहाँ पर देखिए आप फॉर्मूले में रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.25 इंटू 63 अपॉन दोस्तों आपका 126। ये आप कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 0.125 m। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर आ गई, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न अभिक्रिया की कोटि आपको बतानी क्या है। आपको कोटि बतानी है दोस्तों अभिक्रिया की। आपको दिया है 2FeCl3 और प्लस SnCl2 इक्वल टू SnCl4 प्लस 2FeCl2। यहाँ पर देखिए दोस्तों जब आपको कोटि बतानी होती है तो आप पहले क्या देखते हैं, इनकी सांद्रताओं को देखते हैं। जो आपके क्रिया करने वाले होते हैं दोस्तों अभिकारक होते हैं, उनकी सांद्रता आप देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आप FeCl3 आपका FeCl2 में कन्वर्ट होता है और वैसे ही दोस्तों SnCl2 आपका SnCl4 में कन्वर्ट होता है। अर्थात दोस्तों आप देखते हैं दोनों ही जो आपके यहाँ पर एलिमेंट हैं दोस्तों, दोनों के दोनों क्या है प्रभावित हो रहे हैं, अर्थात दोनों का ही दोस्तों वेग बदल रहा है। तो आप उनको लेते हैं दोस्तों जिनका वेग बदलता है, उनकी ही सांद्रताओं को आप देखते हैं। तो दोनों का ही बदल रहा है दोस्तों, एक का यहाँ पर देखिए आपका 2 है और एक की दोस्तों आपकी 1 है। तो आप दोनों की सांद्रताओं को जोड़ते हैं दोस्तों कोटि निकालने के लिए, तो कोटि बराबर आपका हो जाएगा 2-1 बराबर 3। तो ये आपका दोस्तों तृतीय कोटि की हो गई। आप याद रखेंगे दोस्तों आपकी सांद्रताएं बदलनी चाहिए, अर्थात आपका जो वेग है दोस्तों वो बदलना चाहिए। आप देखते हैं FeCl3 यहाँ पर था तो यहाँ पर आपका बदल गया और वैसे ही दोस्तों आपके भी बदल गया, अर्थात एक प्रकार की गति हो रही है। तो जिनकी गति होगी दोस्तों उन्हीं को आप देखते हैं। यदि आप दोस्तों H2 + Cl2 में देखेंगे, यदि आपका सनलाइट यहाँ पर लें आप, तो यहाँ पर HCl होगा और ये दोस्तों आपकी एक प्रकार से शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों कोई भी दोनों में ही कोई गति नहीं होती, तो इसीलिए दोस्तों इनको आप शून्य कोटि कहते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। उत्प्रेरक मतलब दोस्तों आपको पता होगा जो आपका कैटेलिस्ट होता है दोस्तों, तो ये क्या प्रभाव करता है आपको बताना है, घटाता है बढ़ाता है, या घटाता है बढ़ाता है या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए या तो घटाएगा या फिर बढ़ाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों अभी हमने ऊपर वाली आपको रिएक्शन बताई H2 + Cl2, यहाँ पर आपका सनलाइट आप लेते हैं दोस्तों तो HCl बनता है। तो यहाँ पर जो आपका सनलाइट है दोस्तों यह एक प्रकार का क्या है उत्प्रेरक है दोस्तों, जो कि क्या करता है केवल प्रतिभाग करके गति को बदल देता है। जो आपका रिएक्शन है दोस्तों उसके वेग को अर्थात उसकी गति को बदल देगा। वेग का मतलब यही है दोस्तों कि आपकी रिएक्शन किस चाल से हो रही है। तो यहाँ पर देखिए वेग का मतलब आपका गति हो गया, तो गति को दोस्तों बदलने का काम करता है, या तो कम कर देगा या फिर ज़्यादा कर देगा। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर में क्या होते हैं एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में जो क्रियाएँ होती हैं रासायनिक क्रियाएँ होती हैं उनमें दोस्तों प्रतिभाग करके उनकी दरों को नियंत्रित करते हैं। तो एंजाइम भी दोस्तों एक प्रकार से हमारे शरीर में क्या है उत्प्रेरक होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूध एक प्रकार का है, क्या है दोस्तों, पायस है या जेल है या झाग है या सॉल है। दूध एक प्रकार का दोस्तों पायस होता है, पायस कहें या फिर आप इमल्सन कहें दोस्तों, इमल्सन लिख के भी आता है, कभी आपका पायस भी लिख के आता है, तो पायस आप इंग्लिश में कहते हैं। तो दूध एक प्रकार का दोस्तों आपका पायस होता है, जो कि आपके 2 प्रकार के होते हैं, WO और OW टाइप के, अर्थात दोस्तों जल में तेल का या फिर तेल में जल का, यहाँ पर पायस अर्थात इमल्सन दोस्तों। तो यहाँ पर आपका दूध हो गया पायस एक प्रकार का, तो ऑप्शन नंबर ए वाले में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, SO2 + O2 + NO यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका उत्प्रेरक है, एक कैटेलिस्ट है जो कि आपका केवल प्रतिभाग करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है SO3 बनता है और यहाँ पर NO आपका वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको किस प्रकार की उत्प्रेरण अभिक्रिया है आपको बताना है दोस्तों, किस प्रकार की उत्प्रेरण अभिक्रिया है। इनमें से आपको बताना है समांग होगी या विषमांग होगी या उदासीन होगी या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए समांग वाली हो जाएगी, क्यों होगी दोस्तों, SO2 क्या है, SO2 दोस्तों यहाँ पर आपका गैस है और O2 क्या है, ये भी आपका गैस है और NO भी दोस्तों एक गैस है। तो तीनों जब गैस होंगे दोस्तों तो ये आपके समांग कहलाएंगे। आप याद रखेंगे तीनों ही दोस्तों जब आपके यहाँ पर गैस एक ही अवस्था में होंगी वो आपके समांगी उत्प्रेरण वाली अभिक्रिया कहलाती है। और वैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर आप SO2 + O2 + प्लेटिनम को आपने ले लिया होता उत्प्रेरक के तौर पे, तो यहाँ पर आपका SO3 + PT बनता दोस्तों।
तो ये क्या था, ये दोस्तों एक प्रकार का देखिए प्लेटिनम जो है आपका ठोस होता है, और ये आपके गैस हो गई। तो ये दोस्तों एक प्रकार की क्या हो गई, विषमांग हो गई दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका होमोजीनियस है, ये आपका हेट्रोजीनियस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोलाइडी विलयन में विलेय कणों का आकार क्या होता है दोस्तों। कोलाइडी विलयन में विलेय कणों का आकार 10⁻⁻4 से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक, या 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक, या फिर 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटे, या फिर 10⁻⁴ सेंटीमीटर से बड़े। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है विलेय। आपको पता है दोस्तों कोई भी विलयन होता है तो उसमें आपके दो भाग होते हैं मुख्यतया, एक आपका विलेय होता है, एक आपका विलायक होता है। तो विलायक दोस्तों आपका अधिक मात्रा वाला होता है और विलेय दोस्तों आपका कम मात्रा वाला होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको विलेय के कणों का आकार पूछा गया है कोलाइडी विलयन में। कोलाइडी विलयन दोस्तों एक प्रकार का विषमांग मिश्रण होता है। विषमांग मतलब दोस्तों दोनों के ही अलग अलग आकार होंगे, मतलब विलेय के अलग आकार होंगे और विलायक के दोस्तों अलग आकार होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपके विलेय के होते हैं दोस्तों वो आपके यहाँ पर होते हैं 10⁻⁻4 से लेकर दोस्तों 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक। यदि आप सेंटीमीटर में देखें दोस्तों, यदि आप मीटर में देखेंगे तो आपका यहाँ पर -2 आप बढ़ा देंगे दोनों में ही, तो -6 और -9 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में पूछा गया तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। और वैसे दोस्तों यदि आप विलायक के आकार देखें दोस्तों, तो विलायक के आकार यहाँ पर ये वाले होते हैं। आप ध्यान देंगे विलायक दोस्तों आपका छोटा है, तो ये आपस में तभी दोस्तों आपके टकराते हैं और तभी आपको यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिखता है इनमें। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और वैसे दोस्तों यदि आप यहाँ पर इस वाले को देखें तो ये दोस्तों एक प्रकार का वास्तविक विलयन है दोस्तों। वास्तविक मतलब आपका जो विलयन होता है इसको आप दोस्तों नग्न आंखों से नहीं देख पाते। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप इनको कोलाइडी विलयन जो होता है उसको आप दोस्तों सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख पाते हैं, लेकिन जो आपका वास्तविक विलयन है उसे आप दोस्तों सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से भी नहीं देख पाएंगे। यह एक प्रकार का दोस्तों समांग मिश्रण होता है। और वैसे दोस्तों यदि आप 10⁻⁴ सेंटीमीटर वालों को देखेंगे दोस्तों, ये आपका निलंबन होता है। निलंब मतलब दोस्तों आपका इनको आप नग्न आंखों से भी देख सकते हैं और सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से तो आप आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपने केवल कैटेगरी को कैसे विभाजित कर दिया, केवल आपने दोस्तों विलयन आपके सारे के सारे विलयन हैं, लेकिन आपके दोस्तों आकार के कारण इनका नाम अलग अलग हो गया। तो आप याद रखेंगे इनके साइज़ों को दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर देखिए निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी वाली है। इनमें से दोस्तों आपको सबसे भारी वाली रे बतानी है, किरण बतानी है। ये आपकी अल्फा किरण होगी या बीटा या गामा या फिर एक्सरे। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होती है अल्फा किरणें दोस्तों। आपको पता होगा अल्फा किरणें दोस्तों एक प्रकार की हीलियम की नाभिक मानी जाती हैं। हीलियम मतलब दोस्तों आपका 2He4, इसमें दोस्तों आपके 2 प्रोटॉन और 2 आपके न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। तो ये भारी होता है। और वैसे दोस्तों यदि आप बीटा की बात करें तो ये दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन के समतुल्य होता है, अर्थात दोस्तों लगभग इलेक्ट्रॉन के बराबर ही इसका भार होता है। और ये दोस्तों आपका ऋण आवेशित होता है। आप याद रखेंगे ये आपका ऋण आवेशित होता है और ये आपका दोस्तों धनावेशित होता है। और गामा दोस्तों आपकी उदासीन होती है और बहुत छोटी होती है दोस्तों, उदासीन होती है और बहुत छोटी होती हैं, आप याद रखेंगे। और एक्सरे भी दोस्तों लगभग इनके ही आसपास के होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, यदि आपको विभेदन क्षमता पूछा जाए दोस्तों, भेदने की क्षमता, तो वो दोस्तों आपकी गामा की सर्वाधिक होती है, फिर आपकी बीटा की, और सबसे कम होती है दोस्तों आपकी अल्फा की, क्योंकि अल्फा किरणें दोस्तों आपकी बड़ी होती हैं। तो ये रही दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखिए। उम्मीद आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों यहाँ पर देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सभी वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।